हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका मैथ का पेपर 3 मार्च को है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग जो है समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने चैनल पे जो पुराने वीडियो पढ़े हैं समाकलन के, वो भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। और फिर जो है इस वीडियो को देखने के बाद उनको ज़रूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको सवाल देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में वहाँ से। तो शुरुआत इस पहले सवाल से करते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम लिमिट -5/4 टू +5/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक जैसी दिखे, केवल चिन्ह का फर्क हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो हल डालेंगे और हमारा फलन मान लेते हैं कि हम एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। अगर x की जगह -x रखने से फलन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम लिमिट, मतलब 2 टाइम्स फ्रॉम लिमिट 0 टू अपर लिमिट केवल बनी रहती है 0 टू π/4। यहाँ अगर हम देखें x की जगह -x रखें तो साइन स्क्वायर -x और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उसका स्क्वायर है तो प्लस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सम फलन हो जाएगा। जब भी हमारी अपर और लोअर लिमिट कैसी हो, विपरीत चिन्ह के साथ हो लेकिन एक जैसी हो, और माइनस चिन्ह के साथ रखने पर फलन का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं ऐसे सवालों में कि अतः यह एक सम फलन है। अगर माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाता तो इसकी पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती यहीं पे, ठीक है। सम फलन है तो इट इम्प्लाइज दैट, इसको लिख देंगे जो लिमिट ऊपर और नीचे वाली है, इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स फ्रॉम लिमिट 0 नीचे वाली, और ऊपर वाली लिमिट लिख देना है π/4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब हम जानते हैं क्या कि cos 2x का फार्मूला कितना होता है साइन के पदों में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आएगी, 1 - cos 2x, और 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे क्या हो जाएगा, एज लिख देना ब्रैकेट में, एज ये होता है। तो फ्रॉम लिमिट 0 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख देना है, 1 - cos 2x/2, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम लिमिट 0 टू π/4, ये देखो 1/2 dx हो जाएगा 1/2, और फ्रॉम लिमिट 0 टू π/4 ये क्या हो जाएगा, cos 2x/2, और ये dx। अब बटे में 2 दोनों के साथ था तो 1/2 इसके साथ भी ले लिया, या ऐसा करिए आप हटाओ 1 dx, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, ये अपान का 2 है, हम इसको बाहर ही ले रहे हैं, ठीक है। 2 पहले से ही कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 dx बचेगा और cos 2x बचेगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन x, और फ्रॉम लिमिट 0 टू π/4 cos 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, साइन 2x, और जिसे x कह रहे हो वो तो 2x है, तो 2x का अवकलन नीचे लिखेंगे, cos 2x का साइन 2x, और 2x का अवकलन तो 2 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देना है फ्रॉम लिमिट 0 टू π/4, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई कर दो अंदर, साइन 2x की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट तो साइन 2x की जगह 0। यहाँ से हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, 2 × π/, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, π/2 बचेगा, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया π/4 माइनस 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 2x + 5 dx, कह रहा है समाकलन का मान ज्ञात करो। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जब भी अंडर रूट में आपको इस तरीके से दिखे
तो पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, मतलब x का होल स्क्वायर बनाएंगे x के टर्म में, और एक क्या बनेगा कांस्टेंट के साथ। देखो कैसे, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है x, तो इसका x का होल स्क्वायर लिख देंगे। हमने इसको कह दिया a स्क्वायर प्लस होता है 2 गुणा a की जगह कितना है x, 2x तो लिखा ही है, इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले किया x का वर्ग, तो x स्क्वायर पहले से था, प्लस का होता है 2 गुणा a की जगह x गुणा b, तो b की जगह हम मान लेते हैं 1। क्यों, देखो 2x और गुणा 1 तब भी 2x बना रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस का होता है a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह x गुणा b की जगह 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं क्योंकि इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो b कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर ही जोड़ देना है और 1 का स्क्वायर ही घटा देना है। क्यों, a इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर से 2x, यही सवाल लिखा रहेगा, और प्लस का 5 था वो ऐसा क्यों किया, हम इसको क्या बना लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a हो गया अंडर रूट के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखो 5 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 5 में से 1 चला जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, उसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। और इधर देखो हमारा dx था और इधर भी dx। और ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये वाला भी क्वेश्चन कितना 5 मार्क्स का है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी 5 मार्क्स का है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को। ये देखो x इसको लिख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे। और x किसको गुरुजी बोल सकते हैं, x उसको बोल सकते हैं जिसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसमें केवल कांस्टेंट बचना चाहिए, चाहे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हो, फिर चाहे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, चाहे 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो, उस सबको क्या बोल देंगे x। तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, एक बार लिख देते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर अपान 2, ठीक है, सॉरी क्या होता है x अपान 2, a स्क्वायर अपान 2 नहीं, x अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपान 2 फिर लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होता है x अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2 लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से इसमें हो जाएगा a की जगह कितना लिखा है 2 और x की जगह x प्लस 1, तो डायरेक्ट x की जगह x प्लस 1 है। ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। x अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2, तो a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर अपान 2 लॉग x, मतलब पूरा सवाल उतार देना है। x की जगह कितना है x प्लस 1 लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और a हो गया प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन हमने x प्लस 1 को x कहा है, तो इसका अवकलन भी होता है बच्चों नीचे, तो x का अवकलन 1 लिख दो चाहें तो, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इतनी बात हो गई। अब यहाँ से हो गया x प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर में से 1 चला जाएगा तो 1 अपान 2 लॉग x प्लस 1 प्लस का अंडर रूट 4 प्लस x प्लस 1 का
होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ फार्मूले का खेल है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों गलती हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे थोड़ा बचेगा। क्या बचेगा, ऊपर। देखो 2 स्क्वायर का एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ऊपर बचेगा। ठीक है, फिर से लिखे दे रहे हैं इसको यहाँ पे 2 log x प्लस 1, और चाहें तो इसके साथ ब्रैकेट लगा दो लॉग के साथ, तो ये लगेगा कि इसी के साथ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है अगला, कह रहा है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 dx। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, हल डाल देंगे। ऐसे सवालों को हम जानते बहुत अच्छे से करना। कैसे करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट करके, क्योंकि उसका अवकलन नीचे लिखा दिख रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को एक बार नोट करना है। tan इनवर्स x की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। यहाँ से हम पुट कर देंगे tan इनवर्स x को t, तो tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इधर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, t का करेंगे dt अपान dx, और फिर dx इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक ही बार में, या इसको कहे जनरल डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने। तो x का dx, t का dt हो गया। तो tan इनवर्स देखो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, dt हो गया। और tan इनवर्स x को कितना माना था, तो t, और उसका पावर कितना है, 4 है, तो 4, और ये हो गया dt। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 5 अपान 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x को माना था t, तो tan इनवर्स x की पावर 5 अपान 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, और ये भी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ जाता है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, और इसकी कई बार ज़रूरत भी पड़ेगी इंटीग्रेशन में हमको, बड़े इंटीग्रेशन में भी। तो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो, ना तो हम साइन स्क्वायर का जानते हैं ना कास स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन हम एक बार जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कॉस एक्स का फार्मूला। याद करो बच्चों, क्या होता है, कास और साइन के पदों में क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। एक कास का फार्मूला होता है, कास एक्स का फार्मूला। यहाँ पे वही लिखा है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस का कॉस एक्स और dx लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। क्यों, हम जानते हैं, लिख दो यहाँ पे, हम जानते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। तो यहाँ से ये जो है, अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स dx लिख दिया। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस चिन्ह बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और लिमिट अप्लाई कर देनी है फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई। तो माइनस ये हो गया अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, और साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। और ये तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ गया, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। घर पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।